आज हम बात करने वाले हैं आपसे डेजा वू के अतीत के बारे में। डेजा वू एक भंगुर झूठी स्मृति है। यह हानि रहित हो सकती है या किसी और चीज़ का संकेत हो सकती है। डेजा वू अतीत में किसी समय बिल्कुल वैसी ही स्थिति का अनुभव कराने का एक सक्षण एहसास है, हालांकि वास्तव में आपने एहसास नहीं किया है। फ्रेंच से अनुवादित डेजा वू का अर्थ है पहले ही देखा जा चुका है। अनुमान है कि 97% लोगों ने अपनी जीवन में कम से कम एक बार डेजा वू का अनुभव किया है। ज़्यादातर मामलों में यह एक सक्षण अनुभूति से ज़्यादा कुछ नहीं होता, जो आपको बस एक पल के लिए रोक देती है, फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। लेकिन क्या कभी ऐसा समय आता है जब वह संतुलित भावना आपके कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो? डेजा वू क्या है? न्यूरोलॉजिकल जीन खोरी एमरी कहती है, डेजा वू एक झूठी परिचितता का एहसास है। आपका मस्तिष्क एक ऐसी अनुभूति पैदा करता है जैसा आप पहले भी किसी खास स्थिति में रहे हों, लेकिन आप इस स्थिति में नहीं रहे, इसलिए आप उसे अपनी स्मृति से निकाल नहीं पाते और वास्तविक स्थिति की पहचान नहीं कर पाते। शायद आप इस भावना को जानते हो। आप बातचीत के बीच में हैं, तभी अचानक आपको ऐसा लगता है जैसे आप पहले भी यह बात कर चुके हैं। आपको ऐसा भी लग सकता है कि पहले से ही यह बात पता है सामान्य वाला क्या कहने वाला है। आप कॉफ़ी शॉप में लाइन में खड़े हैं और आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपने यह नज़ारा पहले भी देखा है। दूसरा ग्राहक कॉफ़ी शॉप में लाइन में खड़े हों और आपको ऐसा लगता है जैसे आपने यह नज़ारा पहले भी देखा हो। दूसरा ग्राहक ठीक वही खड़ा हो, वह उसकी याद है। आप किसी मित्र के नए घर में पहली बार जा रहे हैं, लेकिन वहाँ का लेआउट, प्रकाश व्यवस्था या किसी तक का की सुधार भी आपको यह एहसास दिलाती है कि आप वहाँ पहले भी जा चुके हैं। डॉक्टर खोरी ने कहा, आमतौर पर इस परिचित की भावना होने या यह जानने के बीच एक असंगत होता है कि स्थिति परिचित नहीं लगनी चाहिए। डेजा वू घटित होने का क्या कारण है? डॉक्टर खोरी बताते हैं, डेजा वू अपनी मस्तिष्क के उन हिस्सों के बीच के खराब कनेक्शन के कारण होता है जो स्मरण और परिचितता से में भूमिका निभाती है। यह एक ऐसा गड़बड़ी है जो स्मृति और नए अनुभव के बीच की रेखा को धुलाकर देती है। दूसरे शब्दों में, यह तब होता है जब आपके मस्तिष्क के दो भागों के बीच गलत संचार होता है, एक जो यादों के लिए जिम्मेदार होता है और दूसरा जो नई जानकारी ग्रहण करने के लिए जिम्मेदार होता है। अगर हिप्पोकैम्पस अपने आसपास के वातावरण के साथ जिस तरह से बातचीत करता है उसमें यह समस्या है, तो यह एक झूठी यादकर्ता पैदा कर सकती है, जिसे हम डेजा वू के कारण में अनुभव करते हैं। यादों और नए अनुभव एक दूसरे में लिपटे रहते हैं। वे आगे कहते हैं, यह पहचान और स्मृति प्रणाली में व्यवधान है जो आपके परिचितता का झूठा एहसास देता है। हालांकि शोधकर्ताओं को ठीक से पता नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन कुछ खास सुझाव है कि आप डेजा वू के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। स्वास्थ्य स्थिति में डेजा वू स्वास्थ्य स्थिति डेजा वू का कारण बन सकती है, जैसे कि थकान या नींद की कमी। अगर आपको पर्याप्त नींद या प्रायः आरामदायक नींद नहीं मिल रही है, तो यह आपके मस्तिष्क में पहचान प्रक्रिया को बाधित कर सकती है। यही कारण है कि लोगों को अक्सर शाम के समय यह समस्या ज़्यादा होती है। तनाव और चिंता। तनाव के समय आपका मस्तिष्क आपके द्वारा जानकारी को समझने और संसाधित करने में तरीके को बदल सकता है। यह आपके आसपास जो हो रहा है और आप उसे जिस तरह से अनुभव कर रहे हैं उसके बीच कुछ दूरी बनाने का एक प्रकट का मुकाबला करने का तरीका है। माइग्रेन। जिन लोगों को माइग्रेन होने का खतरा होता है, उन्हें या तो
कहवा चरण और दौरान या माइग्रेन के दौरान की डेजा वू का अनुभव हो सकता है। माइग्रेन का दर्द भ्रमित करना कर सकता है और नई जानकारी को समझने और यादों को याद करने में मुश्किल पैदा कर सकता है। मनोभ्रंश मनोभंश से पीड़ित लोग अक्सर लगातार डेजा वू का अनुभव करते हैं और भ्रम को तर्कसंग बनाने की कोशिश करते हैं। टेम्पोरल लेबर मिर्गी और दौरे सभी दौरे वैसे नहीं होते जैसे आप फिल्मों में देखते हैं या खेरी बताते हैं। टेम्पोरल लोब तक सीमित दौरे एक ऐसी गड़बड़ी पैदा कर सकती है जिसमें कंपन या अन्य मोटर लक्षणों की वजह डेजा वू जैसा एहसास होता है। डेजा वू के लिए सहायता कब लेना? कभी कभार होने वाले डेजा वू से घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको यह अक्सर होता है कि या कुछ सेकंड से ज़्यादा समय तक रहता है या अन्य लक्षणों के साथ आता है तो जांच कराना जरूरी है। डॉक्टर खुद पुष्टि करते हैं डेजा वू स्वास्थ्य व्यक्ति में एक दुर्लभ घटना है जो आमतौर पर साल में 2 बार होती है। अगर यह इतनी बार होती है कि आपको आश्चर्य होता है तो अपने चिकित्सक से बात करना अनुचित है। आपको अपनी चिकित्सा को यह भी बताना चाहिए कि क्या आपके डेजा वू एपिसोड के साथ अन्य संभावित परेशान करने वाले लक्षण भी हैं, जैसे भ्रम, सिर दर्द, जागरूकता की हानि, कमजोरी, बरतगी, हिलना। जिसे कभी कभार होने वाले यह यहाँ आ चुका है, यह कर चुका है वाला अनुभव शायद चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन लगातार होने वाले या चिंता डेजा वू को ज़्यादा दौर तक ना रखें दे। अगर आपको डेजा वू के कारण बारे में कोई संदेश है तो स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शक को संपर्क करें। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे हम। थैंक यू।